ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा, थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा, ताप में तपे स्वयं की, स्वर्ण से गले सदा, राम ऐसा पथ है जिसपे राम ही चले सदा। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। मैं छवि यादव, कानपुर विद्या मंदिर महिला महाविद्यालय की छात्रा, आप सबके समक्ष गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 7वें एवं अंतिम कांड अर्थात उत्तर कांड का वर्णन करने हेतु प्रस्तुत हुई हूँ। यदि इस दौरान मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करें। अब तक की कथा में आप सभी ने सुना, प्रभु श्री राम ने रावण विजय कर लिया है और अब वे बुराई पर अच्छाई की जीत का बिगुल बजाकर माता सीता, अनुज लक्ष्मण एवं सभी वानर वीरों संग अपनी अयोध्या नगरी लौट आए हैं। चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण है। अयोध्या का कण कण जगमगा उठा है। ये हम देखते हैं हमारे प्रभु के राज्याभिषेक के बाद उनके राज्य की वह कौन सी खूबियां हैं जिससे हम उन राम राज्य को एक आदर्श राज्य के मानक के रूप में देखते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर कर ही परस पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। हमारे प्रभु के राज्य में सभी आंतरिक मतभेद, विषमता, द्वेष सब समाप्त हो गए। किसी को कोई शारीरिक कष्ट नहीं, कहीं कोई आपदाएं नहीं। सभी जन प्रेम भाव से अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। दंड जतिन कर भेद जहां, नर्तक नृत्य समाज, जीता हूँ मनि सुनी अस, रामचंद्र के राज। हमारे प्रभु के राज्य में कोई कठोर दंड का प्रावधान नहीं था। दंड मात्र सन्यासियों के हाथ में रहता। भेद मात्र सुर ताल में भेद करने हेतु एवं जीत मन जीतने हेतु प्रयोग होता। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक शासक बहुत सी नीतियों का प्रयोग करता है अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने हेतु। उन्हीं नीतियों में से एक है वित्तीय व्यवस्था, जिसका एक कारक है कर व्यवस्था। और हमारे प्रभु श्री राम ने अपनी प्रजा से कर सदैव सूर्य के भांति लिया। बरसत हर्षत सब लखे, करसत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानुसा होय। सूर्य जिस प्रकार बिना किसी को ज्ञात हुए और धरती से जल संग्रहित कर लेता है, फिर उसी जल को बादल बनाकर वर्षा करता है, ठीक उसी प्रकार प्रभु श्री राम भी अपनी जनता से कर संग्रहित कर उनके हित में कार्य करते। हमारे प्रभु श्री राम ने सदैव अपनी प्रजा से उनकी क्षमता अनुसार कर लिया। मणिमाणिक महंगे किए, सहजे तृणजल नाज, तुलसी सोई जानिए, राम गरीब नवाज। संपन्न एवं समृद्ध व्यक्ति जो हीरे मोती जैसे जवाहरात खरीद सकते हैं उनसे अधिक एवं भोजन जल इत्यादि जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन पर कम से कम कर लिया। हमारे प्रभु ने एक शासक की भूमिका न केवल पूर्णता निभाई अपितु संसार को यह सबक दिया, यह सीख दी कि एक शासक का कार्य मात्र साम्राज्य पर राज करना नहीं अपितु जनता के हित के बारे में सोचना भी है। उन्होंने जनता का सुख सर्वोपरि रखा, सामाजिक समानता एवं समरसता को अपनाया, जीव जंतु पर्यावरण सभी का ख्याल रखा। हमारा भारतीय संविधान जो राम राज्य के आदर्शों पर ही आधारित है,
उसमें भी जातिवाद, भेदभाव, धर्मांधता इत्यादि का खंडन किया है एवं एकता, भाईचारा एवं धर्मनिरपेक्षता का वर्णन। इसके बावजूद भी हमारे समाज में भेदभाव, ऊंच नीच, अमीरी, गरीबी जैसी नकारात्मकताएं हैं। हम संतान स्वयं अपने माता पिता का तिरस्कार करती हैं। आज सभी राजनीतिक दल यह वचन देते हैं कि वे राम राज्य लाएंगे, परंतु असमर्थ रहते हैं। क्यों? क्योंकि राम राज्य लाने से पूर्व प्रभु श्री राम जैसा नायकत्व लाना होगा। कदाचित आज के इस युग में कोई प्रभु श्री राम जैसा नहीं बन सकता, परंतु हम प्रयास अवश्य कर सकते हैं यदि हम समाज में मैं नहीं हम की भावना को बढ़ाएं। समाज से दुराचार, अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच, पर्यावरण का दोहन इत्यादि जैसी नकारात्मकताओं को समाप्त कर सके तो अवश्य ही एक आदर्श राज्य की स्थापना कर सकते हैं। हमारे बाबा जिन्होंने इतने सुंदर महाकाव्य की रचना उस समय की जब भारत पर मुगलों का शासन था, चारों ओर घोर अराजकता एवं प्रताड़नाओं का चक्र चल रहा था, उस समय एक ऐसी रचना करना जो उस समय के साथ साथ आने वाले समय के लिए भी प्रेरणा बने। ऐसा करके उन्होंने ये सिद्ध किया कि साहित्यकार को मात्र समाज का यथार्थ चित्रण ही नहीं करना, अपितु दूरदर्शी दृष्टिकोण रखकर समाज का मार्गदर्शन भी करना है। ऐसे महाकवि को मैं हृदय से नमन करती हूँ और अंत में कुछ पंक्तियों द्वारा अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी एवं यहाँ उपस्थित सभी से यह अनुरोध भी करना चाहूंगी कि कृपया आप सब भी मेरे साथ प्रभु श्री राम का स्मरण करें और कहें, राम मनहर भी है और मनस्वी भी है, राम मनहर भी है और मनस्वी भी है, राम राजा भी है और तपस्वी भी है, राम राजा भी है और तपस्वी भी है, राम आराध्य है और आराधना, राम आराध्य है और आराधना, राम है साध्य, राम ही साधना, राम है साध्य, राम ही साधना। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम। बहुत बढ़िया भाई, वाह 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 वाह। थैंक यू सर। वेल डन।